अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज़ एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग तो पंजाब के अंदर रहते हैं और ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर रहते हैं, वो जो कहते हैं ना जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया और जम्मिया ही नहीं, जो यहाँ पर रहने वाले हैं ना, वो भी अब ज़िंदा रहने के काबिल नहीं रहे हैं। और माशाल्लाह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हर घंटे के लिहाज से तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स चेंज हो रहा है। लतीफ़े और मज़ेदार बात ये है कि माशाल्लाह सुबहान अल्लाह हमारी ये गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, वो क्या-क्या लतीफ़े छोड़ते हैं कि शायद उनको खुद समझ नहीं आती कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब यहाँ पर केयर टेकर सेटअप में मोहसिन नकवी वाज़ सीएम, तो उन्होंने चाइनीज़ लोगों को बुलाया था और फिर मसनूई बारिश करवाई थी क्योंकि इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स, इतनी पॉल्यूशन थी। अभी भी कभी हम 700 को छू रहे हैं, कभी हम 800 को छू रहे हैं, कभी हम 1000 से ऊपर को चले जाते हैं, कभी हम स्मार्ट लॉकडाउन लगा देते हैं और शगुफ़े ऐसे-ऐसे छोड़ते हैं कि आपने तमाम शादी हॉल्स बंद कर दिया, आपने तमाम जो खाने-पीने की दुकानें हैं, स्टॉल्स हैं, उनको बंद कर दिया है, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं। क्या जी, क्या वजह है कि शादियों के ऊपर ये जो शुरलियाँ पटाखे फोड़ते हैं, वहाँ से जो पॉल्यूशन उड़ता है, धुआँ उड़ती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाती है, ये बात। फिर जो सेक्रेटरी माहौलियात हैं, उनकी बात सुन लें, वो क्या कहते हैं जी, रात के टाइम ना ये तिक्के कबाब लगते हैं, तो वो तिक्के कबाबों से कोयलों का धुआँ उठता है, जिसकी वजह से फ़ज़ा जो है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। मतलब ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। काम करने वाले हैं ना, वो काम नहीं करने। डेविस रोड वाली साइड पे, जहाँ पे नादरा का ऑफ़िस भी है, तो किसी ने मुझसे पूछा कि उस तरफ आपने स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया, चले दिन के टाइम तो बहुत पॉल्यूशन होती है, रात के टाइम पे वहाँ पे क्यों इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब है? उन्होंने कहा नादरा 24 घंटे खुला रहता है ना, तो बाइक्स आती हैं, बाइक्स धुआँ छोड़ती हैं, जिसकी वजह से रात के टाइम पे भी वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। ये सूरत-ए-हाल है इन लोगों की, मतलब आप उनको कैसे समझाएँगे इन लोगों को कि जो आपके भट्टे हैं, जिनको आप कहते हैं कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में बदलना है, सबसे पहले तो वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है और इतनी महँगी टेक्नोलॉजी है, भट्टों वालों को पैसा दें ताकि वो चले। और फिर भट्टे हैं किस-किस के? मतलब फैक्ट्रीज़ वाले जो भत्ता देते हैं, मतलब रेज़िडेंशियल एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं, जो कि धुआँ छोड़ती हैं। लॉकडाउन लगा है, कुछ भी लगा है, वो लोग पैसे दे के अपनी फैक्ट्रीज़ चलाते रहे हैं। मतलब ये दिहाड़ियों का मौसम होता है, जब ये स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं ना, तो जिन्होंने छापे मारने होते हैं, असल में ये उनकी दिहाड़ियों का मौसम होता है। तो स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए फिर क्या कहते हैं जी हमारे वज़रा, उन्होंने जी इंडिया को खत लिखना है, क्योंकि वो इंडिया की तरफ से धुआँ लाहौर में आता है। मतलब दिस इज़ सो इलॉजिकल। वो क्या हवा को कंट्रोल करके जाल लगा के बैठ जाएँ, तरपाल डाल दें कि हमारी हवा उनकी तरफ ना जाए। मतलब ये किस किस्म की, दिस इज़ सच बुलशिट एंड नॉनसेंस कि आप क्या बातें कर रहे हैं कि इंडिया की तरफ से। इंडिया से अगर आपका देखें, मुआवज़ना करें, तो पहले पिछले सालों में हम ये देखते रहे थे, कभी लाहौर टॉप पर, कभी दिल्ली टॉप पर, कभी लाहौर टॉप पर, कभी दिल्ली टॉप पर। उन्होंने अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स कंट्रोल कर लिया है। हम जहाँ पे 800, 900, 1000 तक को टच कर रहे होते हैं, वो 200, 300 पे आ गए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पर ऐसा है। लेकिन लाहौर पहले नंबर पर। आप ये देखिए, हम किसी और चीज़ में पहले नंबर पर आए ना आए, हम तो अभी ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गए हैं, हम वहाँ से भी पहले नंबर पे नहीं आए। हमारे बैट्समैन जो कि आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 पर थे, वो अब नंबर 1 पर नहीं है। तो हम कैसे और किसी चीज़ में आए ना आए। हम अरशद नदीम के बाद अगर कोई पहले नंबर पर आया है, तो वो लाहौर आया है। वो क्यों आया है? क्योंकि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खराब है। अब इसके नुकसानात अगर आप किसी डॉक्टर से पूछे ना, तो वो क्या बताते हैं? नवमौलूद बच्चे जो न्यू बॉर्न्स बेबी होते हैं, उनके लिए डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। फिर दूसरा, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बूढ़े लोगों के लिए ये हवा जिसमें आप साँस ले रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आपकी जो ज़िंदगी की एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ स्पैन है आपका, वो तकरीबन हर साल जब आप इस गंदी हवा में साँस लेते हैं, तो ये घटता जाता है। पहले था 3 साल, अब ये 5 साल का हो गया है। एक एवरेज आदमी जिसकी ज़िंदगी का टाइम स्पैन सिर्फ़ 5 साल कम हो जाता है, क्योंकि वो गंदी हवा में, गंदी ऑक्सीजन में साँस ले रहा है। अब हमारे जगहों पर कहा था जी ग्रीन बेल्ट्स बनाएँगे, ये पूरी ऑरेंज ट्रेन के नीचे ग्रीन बेल्ट्स बनाई जाएँगी। कहाँ पर हैं वो ग्रीन बेल्ट्स? और पूरा दरख्त अगर आप देखें ना, पूरा ये जाती उम्रा को देख लें, मॉडल टाउन को देख लें, पूरा ग्रीनरी इन्होंने रखा है, क्योंकि पता है ना वहाँ पर अमीरों के घर हैं। अंदरून की साइड पे चले जाएँ आप, अंदरून में जाके देख लें, ना पर कोई ग्रीन बेल्ट्स नज़र आती हैं, ना कोई वहाँ पर उसका प्रॉपर मैकेनिज़्म है। कोई फैक्ट्रियों का पानी निकल रहा है, तो उसको कैसे साफ़ करके डालना है, कोई पता नहीं है। अगर जो पॉल्यूशन निकल रहा है फैक्ट्रीज़ का, तो उनको क्यों मूव आउट नहीं करते रेज़िडेंशियल एरिया से, इस बारे में कोई पता नहीं है। क्योंकि जो भी ये लोग जो मालिक हैं, जिनके पास पैसा है, जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं,
वही लोग तो असेंबली में बैठे हुए हैं ना, वही लोग तो इनके फंड रेज़र हैं जो कि पार्टी को फंड देते हैं, तो फिर वो कैसे उनके अगेंस्ट जा सकते हैं? तो यही सूरत-ए-हाल है। अगर ये लोग सीरियसली कोई इमीडिएट एक्शंस लेना चाहते हैं और चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आम करें, यूनिवर्सिटी जो है हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यूईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ के इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं? वहाँ के इंजीनियर्स क्या तैयार कर रहे हैं? अगर कुछ नहीं तैयार कर सकते वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक ऑटोज़, वो कुछ भी ऐसा तैयार नहीं कर सकते, कोई ऐसी एडवांसमेंट नहीं ला सकते, तो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को ताला लगा दें। और अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक्स बाहर से इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अपने लिए तो आप लोग जितना मर्ज़ी डॉलर्स आपके पास हों, तो आप लोग बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। बाहर से इंपोर्ट करें और अवाम को दें फिर, जो कि पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स हों, जिनमें आपके बाइक्स हों, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का 52% पेट्रोल जो कि आता है पाकिस्तान में, वो आपकी बाइक्स में डलता है, क्योंकि बाइक्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। ऑटो रिक्शाज़ जो हैं, जो कि चिंची रिक्शाज़ हैं या दूसरे रिक्शाज़ हैं, गंदा पॉल्यूशन वाला धुआँ फेंक रहे होते हैं। रात के टाइम पे जब आप निकले केनाल पे 11 बजे के बाद, जो बड़े ट्रक्स हैं, जो बड़े 8 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स या मंडियों की तरफ जिन्होंने सामान लेकर जाना होता है, वो निकल आते हैं और वो धुआँ छोड़ रहे होते हैं। अब रात को 11 बजे तो सिर्फ मॉल रोड पर या बड़ी-बड़ी सड़कों पर आपको वार्डन्स नज़र आते हैं। वैसे तो आपको वार्डन्स खड़े नज़र नहीं आते कि इनका चालान करें। उनको पकड़ें कि वो, उनको एनओसी किसने दिया है कि वो धुआँ छोड़ती गाड़ियाँ सड़कों पे ले आएँ। ये ना करें कि इंडिया ने हम पे पॉल्यूशन छोड़ दी है या तिक्के कबाब जो लग रहे हैं उनके धुएँ से पॉल्यूशन पैदा हो रही है। इस तरह की दरफुतनियाँ ना छोड़ें, बेहतर है कि कुछ काम करके दिखाएँ।